गांधी गंशावती मीना ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर जी सैनी जयराम जी सैनी श्री चरण जी पहला साल हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश सैनी जी राम प्रसाद सैनी जी बाबूलाल ठेकेदार साहब जगन्नाथ जी सैनी जी कलरामी मीडिया सत्यनारायण जी भरतलाल सैनी मुरारी जी श्री लालभाई मीणा कन्हैया सैनी जी और देवाल गुजर जी महेंद्र जी और विजय सिंह जी गुजर और तमाम उपस्थित हमारे कई साथी भी गांव से आ रहे हैं तो बैठे हैं और पहले माता मेरी संख्या मांगी मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। मेरे पूछिए कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जिनका एक 200 वर्ष होने आए 200 और जिनको लेके पूरे देश के अंदर जयंती मनाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि 200 साल पहले माली शहरी समाज का कोई व्यक्ति पूना के अंदर अगर उस वक्त में जो कुरूतियां थी जहाँ पर पढ़ाना लिखाना ही पाप समझते थे और विशेष करके लड़कियों को महिलाओं छत्तीसी कौम के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई महिला शिक्षा ग्रहण करे। उस वक्त में आप कल्पना कीजिए माली समाज का जो फूलों की खेती करते थे उन्होंने जिस प्रकार से ये बीड़ा उठाया समाज के खिलाफ क्रांति करी छत्तीसी कौम खिलाफ बोले उनके तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाऊंगा। शुरुआत नहीं सके जो महिला थी तो शुरुआत करी स्कूल जाती थी सावित्रीबाई फुले की तो उन लोग टीचर उठाते थे तंग करते थे। वो मैंने सुना कि साड़ी लेके जाती थी साल में एक्स्ट्रा वहाँ जाके साड़ी बदल के वो पढ़े जाते थे। तो कल्पना कीजिए वो जमाना था 200 साल पहले के और इसीलिए महात्मा कहलाए वो और अम्बेडकर साहब ने उनको अपने गुरु माना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब गुरु माने महात्मा गांधी उनको सम्मान दिए उनके सोच को उनके कार्यों को उनके व्यवहार को उनके संदेश को आत्मसात करे। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर दो ऐसी हैसियत थी जिनने संविधान लिखा देश का उच्च आधार पर देश चल रहा है कानून वैसा राज होना चाहिए विकास होना चाहिए अन्याय अत्याचार उत्पीड़न कोई जाति के हो कोई धर्म के हो कोई वर्ग के हो खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये कानून कहते हैं। कानून में अधिकार होता है वोट का अधिकार होता है। गरीब से गरीब आदमी को भी हम मुख्यमंत्री बन जाए मंत्री बन जाए प्रधानमंत्री बन जाए एमएलए बन जाए एमपी बन जाए सरपंच बने तो गरीब के घर जाके करोड़ हाथ लगाना पड़ता है वोट मांगने के लिए। इतनी बड़ी कीमत अमूल्य कीमत होती है वोट की। ये दिए संविधान ने जो बनाया कांग्रेस के आजादी के बाद में संविधान सभा बनी उसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। उसमें तमाम कांग्रेस नेता भी उसमें शामिल थे पंडित नेहरू हो चाहे मौलाना आजाद हो सरदार पटेल हो बड़े बड़े नेता थे उसके अंदर। तो संविधान का निर्माण किया बाबा साहब ने। आज 80 साल के बाद में देश एक अखंड है और राज है लोकतंत्र का राज और जो नींव डाली है संविधान में महिलाओं को अधिकार देने की। राजीव गांधी ने गांवों के लिए सरपंच नहीं बन सकी महिला दलित भी नहीं बन सकता था कुछ नहीं बन सकता था आदिवासी नहीं बन सकता था। और गांव गांव में महिलाएं सरपंच बन रही है प्रधान बन रही है प्रमुख बन रही है ओबीसी के लोग बन रहे हैं एससी के लोग बन रहे हैं प्रधान प्रमुख नगर पालिका चेयरमैन
राजीव गांधी ने की। और अगर ये सोच ज्योतिबा फुले की सोच है, उसके कारण से राजीव गांधी ने अधिकार महिलाओं को दिया, पंचायत का हिस्सा देखा। इसी प्रकार से आप सबको जानकारी होगी, संविधान बना था जो हमारा 50 में, तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया पुरुष के साथ। आप कल्पना करो, जिस दिन संविधान लागू हुआ हिंदुस्तान में महिला पुरुष को बराबर वोट का अधिकार दिया। अमेरिका, इंग्लैंड के गुलाम भी थे 200 साल तक। अमेरिका, इंग्लैंड के देश विकसित राष्ट्र है, उनके बहुत आगे बढ़े हुए थे। वहां महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा 100 साल तक, 150 साल तक। वहां अधिकार महिला काम मांगो, कहते कि कौन सा काम देना नहीं देना, उनके बदले में सब ठेकेदारों में पेमेंट नहीं हो रहे, अस्पतालों में पेमेंट नहीं हो रहा, तो उन्होंने चिरंजी योजना दी हमारी 25 लाख वाली, पैसा मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारे पेमेंट बाकी गवर्नमेंट में, हम फ्री इलाज नहीं करेंगे। बताइए आप, तो पैसा ले रहे हैं वो लोग, सरकार से वापस पैसा दिलाए उन लोग गरीबों को। ये होना चाहिए, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। और तो हमने पशुओं की दवाई फ्री कर दी, पशु इलाज फ्री कर दिया, पशुओं को भी ध्यान रखना। पेंशन बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को हमने सारी सरकार डाल दी, उनको पेंशन मिल सके सबको। बूढ़े लोगों के जेब में अगर 1000-1500 रुपये लेते हैं, तो अपनी कोई घर में बेटी आ गई, बेटी की बेटी आ गई, बेटे का बेटा आ गया, पोता पोती है, बिना अपनी बहू को, मेरे बेटे की बहू ही होती है, उनको मांगने जरूरत नहीं उनसे, अपने जेब में निकाल के 50 का नोट, 100 का नोट दे देते। इतना अच्छा काम हमने किया। इस प्रकार से गाँव में याद रहता है, आपने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते। तो कहने का मतलब ये है, आज पूरे प्रदेश के अंदर हर घर में, हर गांव में हमारी सरकार चली गई। कई कारण होते हैं उसके, परंतु हमारी सरकार के जो काम है, शिक्षा के हैं, हमने 250 कॉलेज खोल दिए। 70 साल में बोले 250, हमने 5 साल में 250 कॉलेज खोल दिए। और जो लड़के 5 बड़े के स्कूल में है, उसको लड़कियों का कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमने आदेश जारी कर दिए। अभी ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि है ये। उनका जो सपना था, राजस्थान सरकार ने उसको पूरा किया कि महिलाएं गांव से आप सारे भेजते नहीं हो पढ़ने के लिए, कि बच्ची बाहर रहेगी, क्या करेगी लड़की। और अगर 5 साल में कॉलेज खुल जाए, स्कूल बाहर नहीं तो हो जाए, फिर क्या चाहिए। इस प्रकार से हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़कों का ध्यान बिछा दिया। आपके गांव तक भी सड़क आ गई, पानी की योजना बन गई, बड़े बड़े बांध, ERCP की योजना, अभिनंदन को पता नहीं क्या बना दिया उसको। ERCP की योजना का लाभ मिलता आपके सब इलाकों को, उनको डिले कर दिया लोगों ने। आप बताइए, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, किसानों का, हमने 1000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए। कोई एक नया प्लान होने लगे किसानों को। शहर में 100 यूनिट फ्री कर दी लोगों का, पर्यावरण का। कितनी छूट दी हम लोगों ने, पानी में छूट, बिजली में छूट। चारों ओर हमारे ये कहते सुशासन, हमारी गवर्नमेंट ने सुशासन दिया आप लोगों को, जिससे राजस्थान का नाम पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आज भी चर्चा राजस्थान की होती है, इसके मौके आप कहीं चले जाओ। और मैं माले कम्युनिटी का आपका परिवार के सदस्य हूं। आप बताइए, पूरी असेंबली में हमारी कांग्रेस पार्टी में एक MLA था माली वहां पर, वो एक मैं खुद ही था। अब बताओ,
अगर एक एमएलए आप कल्पना करो, हिंदुस्तान में क्या होता है पूरे देश में दी जाती है 50 एमएलए होते हैं, 60 होते हैं, 40 होते हैं, उनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का। ये सोनिया गांधी ने मुझे 98 में 27 साल पहले मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाना, किसी के 3 बार, और 5 साल पूरे किए हमने, 5 साल पूरे किए हमने। अरे हो गया, चौथी बार हो गया, चुप रहो प्लीज। 3 बार कम होते हैं क्या? 3 बार कम होते हैं? 3 बार 5 साल कम है। 3 बार 5 साल से राज किया अपने राजस्थान में, 5 साल सैनिकों का, मालियों का मान सम्मान पूरा बढ़ गया हिंदुस्तान पर क्या हुआ। और एक मिनिस्टर का आपको एक एमएलए था, अगर सब कौम जैसे छत्तीसी कौम है, दलित वर्ग के हैं, आदिवासी है, आपके मीना भी आदिवासी में आते हैं, आपके ओबीसी के लोग हैं, छत्तीसी कौम के दर्जी भी होते हैं, नाई भी होते हैं, सुतार भी होते हैं, कुमार भी होते हैं, छत्तीसी कौम है ओबीसी की, माली भी होते हैं, गुजर भी होते हैं, सब कौमें हैं, गुजर समेत भी छत्तीसी कौम होती है। अगर आप बताओ, और जाट भी होते हैं, विश्नोई भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, अगर छत्तीसी कौम के वहां एमएलए थे मेरे वहां असेंबली में, अगर सबका साथ नहीं लेता तो मैं राज कैसे करता, मुख्यमंत्री कैसे रहता? इसे दिमाग में रखो आप लोग, बच्चों में पढ़ाओ। बिना शिक्षा कोई जाति धर्म में अंधेरा है। कोई जाति धर्म के लोग हो, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो ना आगे बढ़ सकते, ना कौम आगे बढ़ सकते, ना जाति आगे बढ़ सकते। शिक्षा मूल मंत्र है आगे बढ़ने जाति बिरादरी का। और शिक्षा के साथ में गांव में आप लोग काम करो, तो जैसे मैंने आपको कहा छत्तीसी कौम का मैंने साथ लिया बचपन से, इसलिए मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहुंच गया। और आपका माली समाज का, सैनी समाज का, कुशवा समाज का मान सम्मान बढ़ गया। अगर मैं नहीं पहुंचता तो माली समाज को वो बात नहीं होती सम्मान वाली जो आज है आपके साथ में। पढ़ाई सब कुछ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग भी क्या करो, आगे बढ़ना। आपको गांव के सरपंच बनना होता है तो छत्तीसी को वोट चाहिए। गांव में कोई बीना है, गुजर है, सुतार है, कुमार है, कोई जाति का है, अगर आप उन सबकी सेवा करोगे तो सब जाति मिलकर के मौका आने पर क्या भाई हमारे समाज का बच्चा काम करता दौड़ दौड़ के हमारे सुख में काम आता है, ये भावना पैदा होती है। और वही लोग विधान वाले होते हैं चुनाव के अंदर। तो लोकतंत्र में जब तक छत्तीस कौम साथ नहीं हो आप कामयाब नहीं हो सकते। एक जाति के बलबूते पर चाहे कितनी बड़ी कौम हो, अपनी जाति के बलबूते पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। ना सरपंच बन सकता, ना एमएलए बन सकता, ना एमपी बन सकता, ना मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता। ये बातें बड़ी अजीब लगती है लोगों को जब मैं कहता हूं तो, क्योंकि जातिवाद की मीटिंग होती है, वो कहते हैं खाली जाति की बात करो तो ताली बजेगी, लोग खुश होते हैं, पर जाति का फायदा नहीं होता, भला नहीं होता। भला तब होगा अब आप लोग कड़ी बात भी कहो, कोई आगे बढ़ना है आपके बच्चों को तो उनको कहो कि नेता बनने की क्षमता पैदा करे। नेता वो बनता है जो सबको साथ लेकर चलता है, उसको कहते हैं नेता है। नेता बनो, नेता बनने वाले कहीं एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कृपा करके, कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो,
बहुत ही प्यार से सम्मान किया, मेरा भी, इंदिरा जी का भी। इंदिरा जी आपके बहुत दबंग नेता है, रात दिन आपकी भी रात दिन आपकी सेवा करती रहती है, आप बीच में रहती है, सुख में साथ देती है। और हमारी हाईकमान भी इंदिरा जी को बहुत आशीर्वाद देता है, इनको जिम्मेदारी देते रहते हैं, उनको जिम्मेदारी देते रहते हैं पार्टी में काम करने की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक ऐसे नेता मिली आपको, कोई जमाना था जब नमूना नहीं मिला मंत्री बने केंद्र के आपके क्षेत्र के थे रहने वाले। टाउन के वो 2 बार बन गए, MP बन गए, और गरीब मीणा जी आपके MP बने हुए। पर इंदिरा मीणा जो है ये जिस प्रकार सभी कौम को, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलती है, तो इस क्षेत्र के जाति धर्म के लोग जो भी हैं उन सबको चाहिए कि जातिवाद से ऊपर उठ करके इंदिरा मीणा को साथ दे, उनको कामयाब करें। जातिवाद से ऊपर उठ करके हम जाति में बढ़ जाएंगे तो भला नहीं होगा जाति का, कोई जाति हो जो जाति में बढ़ के काम करेगा लंबे समय तक वो जाति कामयाबी हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। उनको चाहिए सभी जाति सभी धर्म, गरीब आदमी है, किसी कौम का हो जाति, गरीब भी होता है, गरीब की कोई जात नहीं होती है। गरीब तो सुबह कमाता शाम को खाता, उसको केंद्र में लगो, गरीब को गणेश मान के सेवा करो, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। गणेश भगवान को मानो। इतना कहना चाहूंगा कि इंदिरा जी सबको साथ लेकर चलती है, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वक्त में जो काम अभी उन्होंने करा अभी क्षेत्र के अंदर कई कॉलेज खोली गई, जो बढ़ाया काम होता गया। आगे भी अभी सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार ऐसी निकम्मी निकली है जब से भंडारी बने मुख्यमंत्री, पहली बार MLA, पहली बार मुख्यमंत्री। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, चलो एक आदमी को चांस मिला है। भजन लाल जी को मैंने उनको भी कहा, देखो मैं ही पहली बार मुख्यमंत्री बना था, आप ही पहली बार मुख्यमंत्री बन गए हो, तो आप जम के काम करो, सभी जाति को साथ लेके चलो, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलो, और करप्शन दूर करो। भ्रष्टाचार नहीं, बिना पैसे दिए काम होंगे, और बिना दिए कोई पैसा दिए हुए काम नहीं होता लोगों का। गरीब आदमी तंगा रहता है, अरे पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता। ऐसी स्थिति सरकार की बन गई, बताइए आप, ऐसी बदनाम सरकार है ये। लोग हमने पैसा दे दिया तो भी काम नहीं हमारा हुआ। अरे मैं पैसा दे ही क्यों, तूने पैसा देने ही गलत है ना, बिना पैसे काम होता नहीं है। कानून व्यवस्था ठप है, महिला पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के रेप हो रहे हैं। आप सुनते हो अखबार के अंदर कितने बच्चों के रेप होते हैं, रेप भी करते बच्चे, इतने बेईमान लोग, गुंडे लोग गैंग रेप कर देते हैं और उसको मार भी देते हैं। बयान कहाँ से देगा, बयान कोई गवाह नहीं मिलेगा, बच जाएंगे। ऐसी ही घटनाएं बढ़ गई है राजस्थान के अंदर। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों को घोड़े से उतार देते हैं, सरकार को परवाह ही नहीं। अभी गर्मी है, पीने के पानी के लिए ट्राई मछली राजस्थान के अंदर। अरे पहले इमरजेंसी योजना बनती पानी के लिए, गर्मी आ रही है, पता नहीं क्या होगा। आज का जो मानसून जो है उसका भी मिजाज बदल गया है। पहले टाइम पे बरसात होती थी, टाइम पे सर्दी पड़ती, टाइम पे गर्मी पड़ती थी। अब तो मर जाएगा, बरसात हो जाती है, वापस रुक जाती है, तूफान आ गया, आंधी आ गई, ओले पड़ गए, नुकसान हुआ किसानों को। कितना नुकसान होता है, किसान बीमा के पैसा मिलता नहीं है, ठेकेदार पैसे सब हटके पड़े हैं, सब ठेकेदारों के, हर विभाग के काम सब ठप हो गए, राजस्थान का विकास ठप हो गया है। तो मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का आप जो नौजवान बैठे हैं उनकी स्टडी भी करो, रिसर्च करो, और ये बात जो है आगे लेके फैलाओ सब जातियों के अंदर। हमारी जाति का ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले कितना बड़ा नाम है। अम्बेडकर साहब गुरु मानते थे, गांधी जी उनको अपने प्रेरणा के स्रोत मानते थे,
कि मैंने प्रेरणा उनसे ली है काम करने के लिए। गरीबों का, सामान्य सुरक्षा का, सोशल सिक्योरिटी का काम बहुत बड़ा होता है। वो काम भी उन्होंने ज्योतिबा फुले जी का, शिक्षा का, और देश के अंदर जो योजना बन रही है, प्रदेश के अंदर बन रही है, उनको मैं कहना चाहूंगा हमारी योजनाओं की स्टडी कर लो। राजस्थान की कांग्रेस सरकारी योजनाओं का अच्छी लगे उनको लोगों को लागू करो। ये हमारी योजना बंद कर रहे हैं, इनको पूछो आपको क्या मजा आ रहा है बंद करने का। अरे और तो ठेला जो है गांव गांव में, हमने ठेले के अंदर आटा दाल भात सब दिए थे। वो ठेला गांव गांव में देखता हूँ लोगों के हाथ के अंदर, महिलाओं के हाथ में है। अब ठेले में मैं भी गांव में गया, एक माली समाज का 108 साल के बुजुर्ग थे, 108 साल के, चक्षु के पास में। तो भवानी माली बेटा उसके कोई मामा लगते थे, कुछ दूर के रिश्ते हुए। इन्होंने कहा भाई कि मेरे मामा कहते हैं एक बार अशोक गहलोत से मिलना चाहता हूँ। 108 साल उम्र थी। तो मैं चला गाँव में, अभी 2 महीने फिर चला गया। वो बीमार की तरह थे, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। वहां ठेले की बात चल गई, तो मैंने गांव वालों का ये बताओ भाई, ये ठेला जो है, ठेला की योजना बंद क्यों करी इस सरकार ने? सब एक दूसरे को मुंह देखने लग गए। भाई मैं गया